जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन प्लस यूट्यूब चैनल में, जहां वास्तु, आस्था और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले रहस्यों से हम आपका परिचय कराते हैं। आज का विषय है गरीबी के 21 मुख्य कारण। जानिए वो अदृश्य गलतियां जो आपकी तरक्की और सुख समृद्धि के रास्ते में बाधा बन सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी कुछ बिंदु आपकी सोच बदल सकते हैं। पहला, स्नान करने की जगह पर पेशाब करना। स्नान घर न केवल शारीरिक सफाई का स्थान होता है, बल्कि यह हमारी आत्मिक शुद्धि का केंद्र भी माना जाता है। यही वह स्थान है जहां हम दिन भर की थकावट और नकारात्मक ऊर्जा को धोते हैं। लेकिन जब हम इस पवित्र स्थान को अपवित्र करते हैं, जैसे कि वहाँ पेशाब करना, तो यह एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है और लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। धर्मशास्त्रों में भी स्नान घर की पवित्रता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अतः इस आदत को तुरंत त्यागें और स्नान घर को हमेशा साफ सुथरा व शुद्ध बनाए रखें। दूसरा, दांत से नाखून काटना। बहुत से लोग आदतन दांत से नाखून काटते हैं, लेकिन यह आदत केवल अशुद्धता ही नहीं, बल्कि आर्थिक परेशानियों को भी आमंत्रित करती है। यह कार्य मानसिक अस्थिरता का संकेत है और शास्त्रों के अनुसार जहां आत्मनियंत्रण नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। साथ ही यह आदत व्यक्ति को गंभीर बीमारियों की ओर भी धकेल सकती है, जिससे व्यर्थ धन व्यय होता है। नाखून काटने के लिए उचित औजार नेल कटर का उपयोग करना चाहिए। शुक्रवार का दिन नाखून काटने हेतु विशेष रूप से शुभ माना गया है। अपनी आदतों में अनुशासन और स्वच्छता लाकर ही धन और समृद्धि को अस्थायी बनाया जा सकता है। तीसरा, टूटे व फटे हुए जूते चप्पलों को घर में रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे फूटे, घिसे और फटे जूते चप्पलों को रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसे वस्त्र या वस्तुएं न केवल नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करती हैं। फटे हुए जूते आर्थिक कठिनाइयों और जीवन में रुकावटों का कारण बनते हैं। यह आपके मन और वातावरण में आलस्य और अनदेखी भावना भर देते हैं, जो प्रगति में बाधक हैं। इसलिए इन चीज़ों को समय रहते घर से बाहर कर देना चाहिए। पुराने या बेकार चप्पल जूतों को या तो फेंक देना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। स्वच्छता और सादगी में ही लक्ष्मी का वास होता है। चौथा, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। शमशान भूमि को अत्यंत शांत, पवित्र और संवेदनशील स्थान माना गया है। यह वह स्थान है जहां कोई अपने प्रिय को अंतिम विदाई देता है। ऐसे पवित्र स्थान पर जोर जोर से हंसना केवल अशिष्टता नहीं, बल्कि अपमानजनक भी होता है। यह न केवल मृत आत्माओं का अपमान है, बल्कि उस क्षण दुख में डूबे परिवार के प्रति असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। शास्त्रों में माना गया है कि शमशान भूमि पर हंसने से 100 पाप लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता प्रवेश करती है। ऐसी आदत व्यक्ति के जीवन में दुख, अभाव और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए शमशान भूमि में हमेशा मर्यादा और मौन बनाए रखना चाहिए। पांचवा, पेड़ के नीचे पेशाब करना। भारत में विशेष प्रकार के वृक्षों जैसे पीपल, बरगद, नीम और अशोक को धार्मिक और वास्तु दृष्टि से पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन वृक्षों में देवत्व और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इनके नीचे पेशाब या मलमूत्र त्याग करना केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी भारी पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। पेड़ों का सम्मान करना, उनके नीचे सफाई बनाए रखना
और उन्हें जल अर्पण करना समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है। प्रकृति से जुड़ी आदतें भी जीवन की दशा बदल सकती हैं। छठवां, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है, बल्कि साथ ही धन की देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से अनजाने में धन के साथ साथ सौभाग्य भी बाहर चला जाता है। इसलिए सुबह सूरज निकलने के बाद और सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाना शुभ होता है। यदि अत्यंत आवश्यकता हो तो सावधानी पूर्वक करें और कूड़ा घर के भीतर ही किसी डिब्बे में रखें, बाहर न फेंकें। सातवां, घर में मकड़ी के जाले लगना। घर के कोनों में लगे मकड़ी के जाले न केवल गंदगी का संकेत है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा के वाहक भी होते हैं। यह मानसिक उलझन, आर्थिक रुकावटें और असफलताओं को जन्म देते हैं। मकड़ी के जाले वास्तु दोष को जन्म देते हैं और इससे घर में लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता। जहाँ जाले होते हैं वहाँ दरिद्रता और असंतोष का वातावरण बनता है। सप्ताह में एक बार पूरे घर की अच्छे से सफाई अवश्य करनी चाहिए और ख़ास तौर पर छत, कोने और अलमारियों के ऊपर के हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ और साफ सुथरा घर ही सौभाग्य और समृद्धि को आमंत्रित करता है। आठवां, तिजोरी के पास झाड़ू रखना। तिजोरी घर की धन स्थली होती है और इसे विशेष रूप से पवित्र माना गया है। वास्तु के अनुसार यदि तिजोरी या उसके आसपास झाड़ू रखी जाती है तो यह देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। झाड़ू को नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका स्थान घर के किसी कोने में होता है। धन के स्थान पर इसे रखने से धन की हानि होती है, बचत में कमी आती है और आय के स्रोत में रुकावट आती है। झाड़ू को हमेशा तिजोरी या पूजा स्थान से दूर किसी गुप्त स्थान पर रखें और उसे व्यवस्थित और स्वच्छ रखें। नौवां, बिखरे हुए बाल और नाखून घर में फेंकना। कई लोग बाल झाड़ने या नाखून काटने के बाद उन्हें घर में ही इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि वास्तु दोष उत्पन्न करता है। बाल और नाखून शरीर से निकली हुई अपवित्र चीज़ें हैं और इन्हें घर में छोड़ देने से घर में बीमारियां, क्लेश और आर्थिक हानि उत्पन्न हो सकती है। साथ ही ये घर की ऊर्जा को भी दूषित करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को काटने के बाद उन्हें किसी अखबार या कागज़ में लपेटकर बाहर किसी उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। साफ सफाई और सजीवता ही घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है। 10वां, पूजा के स्थान पर जूते पहनकर जाना। पूजा घर वह स्थान होता है जहां हम ईश्वर से जुड़ते हैं और वहां पवित्रता अत्यंत आवश्यक होती है। यदि कोई व्यक्ति जूते पहनकर पूजा स्थान पर जाता है या वहां पर बैठता है तो यह बहुत बड़ा अपवित्र कार्य माना जाता है। इससे न केवल घर की ऊर्जा अशुद्ध होती है, बल्कि ईश्वर और देवी देवताओं की कृपा भी दूर हो जाती है। साथ ही यह आदत देवी लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। पूजा घर में हमेशा बिना चप्पल के साफ पैर और श्रद्धा के साथ प्रवेश करना चाहिए। यह आदर, अनुशासन और समृद्धि की ओर पहला कदम है। 11वां, खराब घड़ी या बंद घड़ी का उपयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बंद या खराब घड़ी रखना बहुत अशुभ होता है। घड़ी समय का प्रतीक है और इसका रुक जाना जीवन में रुकावटों, आर्थिक तंगी और अवसरों के नष्ट होने का संकेत देता है। यदि किसी दीवार पर लटकी घड़ी लंबे समय से बंद है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और सौभाग्य को रोक देती है। इसलिए हमेशा घर में चलती हुई घड़ियां रखें और समय समय पर उनकी जांच करते रहें। साथ ही घड़ी को उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है।
यह जीवन में गति, सफलता और समृद्धि लाता है। 12वां, बिखरा हुआ घर और अव्यवस्था। बिखरा हुआ और गंदा घर सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता, बल्कि यह मानसिक तनाव, अशांति और आर्थिक समस्याओं का कारण भी बनता है। वास्तु के अनुसार जब घर में चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं या टूटी फूटी वस्तुएं अनावश्यक रूप से रखी होती हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इससे सकारात्मक विचारों का प्रवाह रुकता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और सजीव घर सौभाग्य और लक्ष्मी का निवास स्थान बनता है। हर दिन 10 से 15 मिनट घर की सफाई में देना धन की प्राप्ति का मार्ग खोल सकता है। 13वां, बेवजह बहसबाजी और कलह। घर में बार बार होने वाली बहसें, गाली गलौज या परिवार के सदस्यों के बीच कलह न केवल रिश्तों को कमज़ोर करती है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी नकारात्मक बना देती है। वास्तु के अनुसार ऐसे घरों से लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्रता का वास होता है। शांति और प्रेम ही समृद्ध जीवन की नींव है। जहाँ वाणी में कटुता और विचारों में मतभेद रहते हैं, वहाँ कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए परिवार में संवाद में मधुरता, सम्मान और सहनशीलता बनाए रखें। एक शांतिपूर्ण घर ही धन, स्वास्थ्य और सुख की ओर ले जाता है। 14वां, टूटी हुई मूर्तियाँ और तस्वीरें। कई बार लोग देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियाँ या फटी हुई धार्मिक तस्वीरों को घर में संभाल कर रखते हैं, जो कि वास्तु और शास्त्रों दोनों के अनुसार वर्जित है। टूटी या खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और देवी लक्ष्मी का अपमान करती हैं। इससे घर में आर्थिक संकट, तनाव और असफलता का माहौल बनता है। यदि कोई मूर्ति या फोटो टूट जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए या शुद्ध स्थान पर सम्मान सहित विसर्जित कर देना चाहिए। घर में केवल अखंड, सुंदर और ऊर्जा से भरी हुई मूर्तियां ही रखें। 15वां, मुख्य द्वार की गंदगी या रुकावट। घर का मुख्य द्वार लक्ष्मी के प्रवेश का स्थान होता है। यदि मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हों, कूड़ा कचरा पड़ा हो या कोई भारी वस्तु मार्ग रोक रही हो, तो यह लक्ष्मी को घर में आने से रोकता है। मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ, सुगंधित और सजीव रखें। दरवाजे के दोनों ओर दीपक, स्वास्तिक या मंगल प्रतीक बनाना शुभ होता है। यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि आपके घर को ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ध्यान रखें, मुख्य द्वार जितना स्वच्छ और स्वागत योग्य होगा, उतनी जल्दी समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेगी। 16वां, घर के उत्तर पूर्व कोने का गंदा या भारी होना। उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु में ईशान कोण कहा जाता है, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। यदि इस कोने में भारी सामान, कूड़ा, शौचालय या गंदगी हो, तो यह धन के प्रवाह को रोकता है। इससे घर के सदस्यों में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी उत्पन्न होती है। उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ, हल्का और शांतिपूर्ण रखें। यहाँ छोटा मंदिर, जल का स्रोत या तुलसी का पौधा रखना शुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी कृपा और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होती है। 17वां, पूजा स्थान का गलत स्थान या गंदा होना। घर में मंदिर या पूजा स्थान का सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह शौचालय या रसोई के पास है या दक्षिण दिशा में है, तो इससे घर में शांति व समृद्धि बाधित होती है। साथ ही गंदे पूजा स्थल पर पूजा करना भी अशुभ होता है। भगवान का स्थान हमेशा स्वच्छ, उत्तर पूर्व दिशा में और शांत माहौल में होना चाहिए। पूजा में प्रयोग की गई सामग्री को लंबे समय तक ना रखें और समय समय पर सफाई करें। ऐसा स्थान न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि मानसिक शुद्धता और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। 18वां, रात को बर्तन गंदे छोड़ देना। रात को सोने से पहले रसोई को साफ ना करना और बर्तन गंदे छोड़ देना वास्तु के अनुसार
दरिद्रता को आमंत्रण देना है। ऐसा करने से रसोई में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और धन संबंधी बाधाएं आती है। माना जाता है कि रात्रि के समय माँ लक्ष्मी घर में भ्रमण करती है और अगर उन्हें गंदगी मिले तो वे नाराज हो जाती हैं। इसलिए बर्तनों को धोकर रसोई को सुव्यवस्थित करके सोना चाहिए। रात में चूल्हा साफ करना, गैस बंद करना और एक कटोरी में पानी रख देना भी शुभ माना जाता है। 19वां, किचन और टॉयलेट का आमना सामना होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर जहां अन्न बनता है और शौचालय जहां मल का त्याग होता है, इनके द्वार यदि आमने सामने हो तो यह बहुत बड़ा दोष होता है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है और आर्थिक नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। किचन की ऊर्जा शुद्धता और समृद्धि से जुड़ी होती है, जबकि टॉयलेट अपवित्र ऊर्जा का प्रतीक है। दोनों का टकराव जीवन में संघर्ष, बीमारियां और धन हानि ला सकता है। यदि निर्माण की बाध्यता हो तो इनके बीच पर्दा या लकड़ी की दीवार अवश्य लगाएं और नियमित सफाई का ध्यान रखें। 20वां, दिन भर घर में पर्दे गिरे रहना। वास्तु में सूर्य का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आपके घर में दिन भर पर्दे गिरे रहते हैं और प्राकृतिक रोशनी अंदर नहीं आती तो घर में नकारात्मकता और जड़ता बढ़ती है। इससे मानसिक थकावट, उदासी और आर्थिक ठहराव का माहौल बनता है। सुबह के समय खिड़कियों और दरवाजों को खोलकर सूर्य की किरणों को प्रवेश दें। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। बल्कि साथ ही सुबह हल्का संगीत या मंत्र चलाना भी घर के वातावरण को ऊर्जावान और समृद्ध बनाने में मदद करता है। 21वां, दान, सेवा और आध्यात्मिकता की कमी। वास्तविक समृद्धि सिर्फ धन से नहीं बल्कि सेवा, दान और आध्यात्मिक संतुलन से मिलती है। यदि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए कमाता है और दूसरों की मदद नहीं करता तो वह धन आने के बावजूद भी गरीबी जैसा जीवन जीता है। वास्तु और धर्म दोनों यह कहते हैं कि अन्न, वस्त्र, शिक्षा और समय का दान करने से पुण्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह जीवन में शांति, आत्मिक सुख और अस्थायी समृद्धि लाता है। द डिवाइन प्लस आपके जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आत्मिक शांति का भी मार्गदर्शन करता है। इसलिए सेवा में विश्वास रखें। दोस्तों, गरीबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, ये हमारे कर्म, सोच और वातावरण का भी परिणाम है। यदि हम अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को पहचानें और सुधार करें तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने में देर नहीं लगती। अब बारी है आपकी। इन 21 में से आपने कितनी गलतियां की है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और द डिवाइन प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक जीवन से जुड़े ऐसे ही गूढ़ रहस्य, वास्तु टिप्स और दिव्य ज्ञान। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।